हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और यहाँ पर देखिए सुबह का ही वक्त हो रहा था। बिल्कुल मैं अभी तुरंत थोड़ी देर पहले ही जगी हूँ। तो मुझे थोड़ा आज साफ़ सफाई करनी थी। तो मैंने रात में ही सोच के रखा था कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, कि मैं पहले क्या करूँगी। तो जगते ही जो किचन के छज्जे पे बहुत सारा गंदगी जमा हो गया था। तो वही मैं साफ़ कर रही थी। तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें हैं जो यूज़ नहीं होती है, जैसे कि पार्सल वगैरह हम मंगाते हैं तो उसके कार्टून जो होते हैं वही थे। तो मेरे हस्बैंड उसे फेंकने नहीं दे रहे थे कि ठंड में कभी कभी आग जलाने के लिए काम में आती है। तो वही बोल रहे थे कि रहने दो, कि आग जलाने में सब काम आता है। तो फिर ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा जमा हो गया हुआ था। फिर मैंने अभी सोचा कि अब तो गर्मी आ गई है, अब इसकी अभी ज़रूरत है नहीं। तो फिर फालतू में ये कचरा रखने से क्या फ़ायदा। और बार बार जब गंदगी जहाँ पे रहती है फिर मेरी नज़र बार बार वहीं पे जाती है, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैंने सुबह सुबह ही ये काम शुरू इस वजह से किया क्योंकि सुबह सुबह ही जो कचरे वाली गाड़ी सुबह सुबह में ही आती है। तो मैंने कहा कि ये सब मैं निकाल के रख देती हूँ, ताकि गाड़ी जब आएगी तो फिर मैं सब कचरा उसमें फेंक दूँगी। तो वही मैंने सुबह सुबह में ही ये सब स्टार्ट कर दिया है। और बाकी लोग अभी सो रहे थे, इस वजह से चाय नाश्ते की भी जल्दबाजी नहीं थी। तो मैंने सोचा पहले मैं यही सब काम कर लेती हूँ। तो वही किचन में थोड़ा सा जो जाले वगैरह लग गए हुए थे, तो मैंने सोचा नाश्ता का काम शुरू करने से पहले मैं ये सब साफ़ कर देती हूँ। या तो फिर नाश्ता खाना बनाने के बाद से फिर ये सब करने जाऊँगी तो जो खाना पीना है वो सब मुझे हटा के दूसरे रूम में रखना पड़ेगा। तो फिर ज़्यादा एक्स्ट्रा काम लग जाता है। हटा के रखो, फिर सफाई करने के बाद फिर किचन में ला के रखो। तो वही मैंने सोचा कि मैं अभी ज़्यादा गंदगी नहीं थी, थोड़ा मोड़ा था। तो मैंने सोचा ये सब करने के बाद फिर मैं चाय नाश्ता बनाऊँगी। अभी सो ही रहे थे सब लोग, मैं जल्दी जग गई हुई थी उन लोगों से। तो वही मैं सब थोड़ी सी गंदगी गिर गई हुई थी, तो मैंने सोचा मैं साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद से शुरू करूँगी। तो बस मैं अभी किचन में ही झाड़ू लगा दे रही हूँ। और उसके बाद से नाश्ता खाना बनाने के बाद से तो फिर से झाड़ू लगेगा ही किचन में, क्योंकि खाना बनाते वक्त कुछ ना कुछ गंदगी गिर ही जाती है। फिर ऊपर काउंटर की साफ सफाई करो तो फिर गंदगी हो जाती है। तो मैं बस ऐसे ही थोड़ा सा झाड़ू लगा के साइड में कर दे रही हूँ। उसके बाद से मैं फाइनल झाड़ू बाद में लगाऊंगी, पूरा काम ख़त्म करने के बाद, पोछा लगाने से थोड़ी देर पहले। तो और उसके बाद से फिर मैंने सोचा कि मैं क्या सब्ज़ी बनाऊँ, तो फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं आलू की भुजिया बना दे रही हूँ नाश्ते में। तो चाय मैंने बना दी हुई है। और मेरा बेटा भी जग गया हुआ था तो वो ब्रश कर रहा था। तो वही फिर मैं उसे चाय नाश्ता दे दूँगी। और जब तक मैं अभी यहाँ पे भुजिया काट के भुजिया बना देती हूँ। और अभी लाइट भी नहीं थी, सुबह मैं जब जगी तभी से लाइट नहीं थी, तो थोड़ा अंधेरा अंधेरा आ रहा था किचन में। और सुबह का वक्त था, इस वजह से बाहर से भी उतनी ज़्यादा रोशनी नहीं आ रही थी। तो थोड़ा भी वीडियो थोड़ा थोड़ा जैसे कि अंधेरा जैसे आ रहा था। तो वही मैं भुजिया काट के चढ़ा दूँगी। उसके बाद से फिर मैं अपने मुझे आज बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा 2-3 दिनों से थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग हैं, तो वही मुझे आज करने हैं काम। तो इतने ज़्यादा काम है कि सोच सोच के टेंशन हो रही थी मुझे। और मैं तो आप लोगों को एक ब्लॉग में वो सब काम दिखा भी नहीं सकती, इतने ज़्यादा आज काम है। तो नाश्ते का काम करने के बाद से फिर मैं शुरू करूँगी। तो मुझे ब्लैंकेट वगैरह भी धोना है, मैंने रात में भिगो के रखा हुआ है ब्लैंकेट रात से ही। तो उसे भी धोना है। तो 2 ब्लैंकेट मुझे धोना है, लेकिन आज मैं एक ही धोऊँगी। अब दोनों एक ही साथ एक ही दिन धोने से ज़्यादा थकान हो जाएगी और काम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसी वजह से मैं एक ही आज धोऊँगी। और यहाँ पर देखिए मैं जा रही थी चाय पीने, और मेरे हस्बैंड भी जग गए हुए हैं, तो उन्हीं को मैं चाय दे रही थी निकाल के, और मैं भी अपने लिए निकाल रही थी। तो चाय वगैरह पीने के बाद से यहाँ पर मैं आ जाती हूँ ब्लैंकेट धोने के लिए। मैंने कहा पहले मैं इसे धो के हटा दूँ, धुल जाएगा तो सही रहेगा, फिर मैं धूप में फैला दूँगी, सूखते रहेगा। तो वही मैं इसे पैरों से ही ऐसे कचर कचर के मैं धो दे रही हूँ। तो रात भर मैंने भिगो के छोड़ दिया हुआ था, तो ये बहुत अच्छे से साफ़ हो गया हुआ है। ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी है। वो यही कि भारी हो जाता है, थोड़ा उसे निचोड़ने में मुश्किल होता है। तो मेरा वाशिंग मशीन जो है उतना बड़ा नहीं है, इस वजह से इसे मुझे हाथ से ही धोना पड़ता है। उसमें ये नहीं धुल पाएगा, इतना लोड नहीं ले पाएगा, इस वजह से हाथ से ही धुल जाता है। वैसे आसानी से दिक्कत नहीं होती है। तो वही बस मैं पैरों से इसे पानी डाल डाल के खंगाल दूँगी। तो फिर मैं अपने हस्बैंड को भी बुला लूँगी थोड़ा सा उसके निचोड़ने के लिए, क्योंकि अकेले मुझसे कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ा फिर हाथों में दर्द होने लगता है उसे निचोड़ने के लिए। तो मेरे हस्बैंड को भी जाना था सब्ज़ी लेने के लिए मार्केट।
तो फिर मैंने उन्हें रोक लिया कि नहीं अभी आप मत जाइए, थोड़ी देर बाद जाइएगा, थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दीजिए फिर चले जाइएगा, नहीं तो फिर आप चले जाएंगे तो फिर अकेले मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो वही वो रुक जाते हैं, मतलब थोड़ी सी मेरी हेल्प करके फिर वो चले जाएंगे सब्ज़ी लेने के लिए। और बच्चे अपना खेल कूद रहे थे। तो संडे का दिन था, इस वजह से बेटे की भी आज छुट्टी है, एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके, तो एग्ज़ाम में उसको मतलब तो संडे है तो वैसे भी छुट्टी रहती ही है। और यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड आ जाते हैं मेरी हेल्प करने के लिए, उसे निचोड़ने के लिए। इसके पहले जब मैंने ठंड के शुरू में धुले थे, कमल अकेले ही धोए थे मैंने, हस्बैंड नहीं थे, वो साथ जॉब पे चले गए हुए थे। तो यही मतलब इसका पानी जो निचोड़ना पड़ता है वही मैंने निचोड़े थे, तो मेरे हाथों में 2 दिनों तक दर्द हुए थे। इसी वजह से मैंने मतलब हस्बैंड को अपने बुला लिया हेल्प के लिए। तो इसको निचोड़ने के बाद से मतलब मैं इसे मशीन में ड्रायर कर दूँगी। ऐसे डायरेक्ट डालने से उस पर ज़्यादा लोड पड़ेगा मशीन पे, और थोड़ी सी इसमें से पानी निकल जाएगी निचोड़ने के बाद, तो थोड़ा इसका वज़न कम हो जाएगा, तो फिर मशीन में आसानी से ड्रायर हो जाएगा। तो फिर ड्रायर हो जाएगा मशीन में, तो सूखने में तो फिर इसको टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं, एक ही दिन में सूख जाएगा। धूप भी बहुत ही अच्छी हो रही है आजकल, बहुत ज़्यादा, मतलब आजकल मतलब टंकी में जो पानी रह रहा है धूप की वजह से इतना ज़्यादा गर्म हो जा रहा है कि हम मतलब नहा ही नहीं पा रहे हैं। और जब नहाना होता है तो हम मोटर चला के ही नहाते हैं, पानी इतना गर्म हो जाता है। और यहाँ पे बच्चा मेरा तो मतलब बेटा पढ़ाई कर रहा था, उसका एग्ज़ाम है, तो वही मुझसे आके बोला था कि मम्मा क्वेश्चन आंसर मैंने उसे दिया हुआ था याद करने के लिए, तो बोल रहा था कि मम्मा पूछ लीजिए। तो मैंने कहा अभी थोड़ी देर बाद मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, जब तक थोड़ा सा और याद करो मैं बाद में पूछ लूँगी। और यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड ने डाल दिया हुआ है ड्रायर करने के लिए, और वो फिर चले जाएंगे सब्ज़ी लेने के लिए। और देखिए बाकी बात मतलब मैं अपने जो काम है वो मैं अपने काम करूँगी, क्योंकि बहुत ही काम है, मतलब सब कुछ मैं आपको नहीं दिखा सकती, इतना ज़्यादा काम है, एक ब्लॉग में तो हो ही नहीं पाएगा बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड इतनी सारी सब्जियाँ लेके आए थे, धनिया पत्ती 2 केजी शायद थे, और टमाटर है, मटर 5 केजी लेके आए हुए हैं, और हरा वाला जो लहसुन होता है वो भी लेके आए हुए हैं। तो मतलब वो धनिया पत्ती बहुत ज़्यादा इसलिए लेके आए हुए हैं कि मैंने ही कहा कि मतलब धूप बहुत अच्छी हो रही है कि थोड़ा सा सुखा के रख लेते हैं हम यूज़ के लिए, बाद में फिर धनिया पत्ती नहीं मतलब बहुत ज़्यादा महंगी हो जाती है, तो फिर मुश्किल हो जाता है। सुखा के रख लेंगे तो फिर हम कभी भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिर वही बहुत ज़्यादा लेके आए हुए थे, फिर उसे धो के हम धूप में रख देंगे सूखने के लिए। और ये मटर भी सस्ते हो गए हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो हस्बैंड बोले कि 5 केजी लेके आते हैं, फिर उसे छुड़ा के रख लेंगे, फिर यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मतलब फिर ख़त्म हो जाएगा मटर का सीज़न, तो फिर हमें 1 साल फिर इंतज़ार करना होगा मटर खाने के लिए। तो जब तक है तब तक खा लिया जाए। और यहाँ पर वही मेरे हस्बैंड धनिया पत्ती की जड़ को काट के हटा दे रहे थे धोने के लिए उसे, अब वो खुद ही धोने बैठ जाते हैं क्योंकि मैं बाकी काम कर रही थी। तो अभी उनको जॉब पे नहीं जाना था, वो बाद में जाएंगे, मतलब दोपहर के बाद में। तो वही मेरी हेल्प कर दे रहे थे, क्योंकि मतलब अकेले में करने अगर जाऊँगी तो मुझे शाम हो जाएगा ये सब काम करने में। तो वही हेल्प कर दे रहे थे मेरी, बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी उन्होंने आज मेरी। तो वही देखिए वो साफ़ कर रहे थे, और मैं बाकी पोछा भी मैं लगा ही रही थी, क्योंकि रूम बड़ा है, 2 रूम है, हॉल है, किचन है, तो पोछा लगाने में भी टाइम लग जाता है। तो वही मैं मतलब कर रही थी अपना काम, और ये इधर मेरी हेल्प कर दे रहे थे। तो क्योंकि इसमें मिट्टी वगैरह रहते हैं, बालू रहते हैं, तो उसको धोना अच्छे से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर सूखने के बाद उसमें फिर वो बालू रहेगा तो फिर खाने में किर के मतलब अच्छा नहीं आएगा। इस वजह से बहुत ही अच्छे से धोना पड़ा था इसे। और ये देख लीजिए धो के मेरे हस्बैंड ने ही इसे ला के सब फैला दिया हुआ है फोल्डिंग पे, नीचे नहीं, फोल्डिंग डाल के कपड़ा डाल के उस पर डाल दिया हुआ है। तो बस मेरा आज का ब्लॉग इतना ही रहेगा, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए